नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्य सरकार ने नवगठित ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों में कार्यों के संचालन के लिए 2167 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस क्रम में पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, प्रगति प्रसार अधिकारी, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक लेखा अधिकारी, प्रथम और सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय के 57 पद, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लिपिक तथा सहायक कर्मचारी के 114 पद और ग्राम विकास अधिकारी के 1426 पदों सहित कुल 2167 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना रोगियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए कुछ दिन पहले राज्य में दिवाली पर आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया था, क्योंकि पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से कोविड संक्रमित रोगियों को नुकसान हो सकता है। हालांकि अब राजस्थान में किसी भी तरह के पटाखे बेचने वाले दुकानदार पर 10,000 रुपए और पटाखों का उपयोग करने की अनुमति देने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उदयपुर के पीपड़ गांव में आतंक का पर्याय बना चुका आदमखोर पैंथर आखिर मंगलवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया। पैंथर के पिंजरे में कैद होने के साथ ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पिंजरे में कैद हुए पैंथर को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। बता दें कि 20 अक्टूबर को 4 साल की मासूम बच्ची प्रिया अपनी मां के साथ खेत पर गई थी। इस दौरान जब वह अपने भाई के साथ खेल रही थी, तभी पैंथर ने प्रिया पर हमला किया। वहां मौजूद उसकी मां कुछ समझ पाती तब तक तो पैंथर उसे उठा ले गया। मां के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने पीछा किया तो करीब 1 किलोमीटर दूर उन्हें प्रिया का शव मिला। इसके बाद से ही ग्रामीणों ने पैंथर का आतंक बढ़ गया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने भी कमर कस ली है। इस परीक्षा में 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसको देखते हुए रेलवे 7 स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेनें सीमित अवधि तक ही चलेगी और आरक्षित सीटें मिलने पर ही यात्रा की अनुमति होगी। यह परीक्षा आगामी 6, 7 और 8 नवंबर को होगी। उदयपुर शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत निर्माणाधीन विद्यालय भवन में जंग लगे सरिये लगाकर डीपीसी को तैयारी को देख ग्रामीणों ने रविवार को काम बंद करा दिया। विद्यालय निर्माण का कार्य 20-25 दिन पूर्व ही शुरू हुआ था। नींव भरने के बाद रविवार को डीपीसी के लिए जंग लगे लोहे के सरिये देख ग्रामीणों ने ठेकेदार को घटिया सामग्री नहीं लगाने का कहकर कार्य रुकवा दिया गया। अजमेर के ग्रामीण क्षेत्र में आग लगने की घटना बढ़ रही है, लेकिन दमकलों का अभाव है। रूपनगढ़ समीप ग्राम सुरसुरा में मंगलवार अपराह्न अज्ञात कारणों से बाड़े में आग लग गई। इससे चारा जलकर राख हो गया। सुरसुरा में त्योद रोड स्थित मीणों की ढानी में लक्ष्मण मीना पुत्र शिवजी राम के खेत में आग से 25 ट्राली चारा राख हो गया। ग्रामीणों ने पानी के टैंकरों व किशनगढ़ से आई दमकल की मदद से आग पर बामुश्किल काबू पाया। अलवर संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा ने आदेश जारी कर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं सोशल मीडिया अफवाहों की रोकथाम के लिए अलवर जिले के कई थाना क्षेत्रों में बुधवार रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा पर अस्थायी प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी। इन थाना क्षेत्रों में रविवार रात 11:59 से इंटरनेट सेवा पर पाबंदी जारी है और संभागीय आयुक्त की ओर से हर दिन 24 घंटे के लिए पाबंदी बढ़ाने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में करीबन 5,000 मेडिकल, एमएससी, पीएचडी शिक्षकों के सामने नौकरी का संकट खड़ा हो गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से 28 अक्टूबर को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी शिक्षकों का अनुपात 30 की बजाय 15% करने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये शिक्षक काफी समय से सेवाएं दे रहे हैं, जब से कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से गुजर रहा था। फरवरी में ही डॉक्टर वत्स ने देश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए मेडिकल, एमएससी, पीएचडी धारकों के मानक यथावत रखने के लिए कहा था। कोरोना काल में एनाटॉमी व फिजियोलॉजी का अनुपात घटा देने से एक और संकट खड़ा कर दिया। ऐसे में आने वाले दिनों में इन विषयों में केंद्र सरकार के पक्षपात के रवैये से मुंह बंद हो सकता है। अलवर में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो भीड़भाड़ वाले इलाकों, पार्कों और घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी करते थे और बाद में उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सस्ते दामों में बेच देते थे। पकड़े गए बदमाशों ने अलवर शहर के कई इलाकों में मोटरसाइकिलें चोरी की वारदातें स्वीकार की है। इनमें चुराई गई 25 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। राजस्थान में रीट में लेवल 1 में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की तैयारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीएसटीसी डिग्रीधारी विरोध कर रहे हैं
उनका कहना है कि उन्हें शिक्षक बनने का केवल एक मौका मिलता है, जबकि बीएड डिग्री धारियों को 3 मौके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती मिलते हैं। इस कारण उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं बीएड डिग्रीधारियों की मांग है कि रीट टेट में एनसीईटी के प्रावधानों के तहत उन्हें लेवल 1 में शामिल होने का अधिकार है। सबसे पहले 2011 में आरटेट आयोजित हुआ, तब लेवल 1 में बीएड वाले शामिल थे। इस साल 2,98,639 ने लेवल 1 की पात्रता हासिल की थी। विवाद होने पर 2012 में बीएड वालों को लेवल 1 से हटा दिया गया। इसके बाद एक बार आरटेट और 2 बार रीट का आयोजन हुआ है। राजस्थान में सभी 6 नगर निगमों में चुनाव जीतने का दावा करने वाली बीजेपी की रणनीति 3 शहरों में काफी हद तक फेल रही है। सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी चुनावी जीत के लिए केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक व दिग्गज नेताओं को कमान सौंपी थी, लेकिन वह अपना ज्यादा कुछ नहीं कर सके। ऐसे में भविष्य में पार्टी के स्थानीय नेताओं की जमीन खिसकती नजर आ रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान कोटा में हुआ है। वहां पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समन्वयक थे। वहीं कोटा उत्तर की जिम्मेदारी विधायक किरण माहेश्वरी निभा रही थी, जबकि कोटा दक्षिण से सांसद अर्जुन मीणा को जिम्मेदारी मिली हुई थी। वर्ष 2014 में बीजेपी के पास कोटा में 65 में से 53 सीटें थी। ऐसे में अब संगठन में ही सवाल उठ खड़े हुए हैं, बीजेपी को कोटा में इतना नुकसान कैसे हुआ। भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो शेयर किया। गहलोत ने लिखा है कि सत्ता हथियाने के लिए भाजपा हॉर्स ट्रेंडिंग करती है। यह सबके सामने है कि किस प्रकार खरीद फरोख्त होती है। यह वीडियो गुजरात में विधानसभा उपचुनावों से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा बताया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि यह पूर्व सांसद सोमाभाई पटेल का वीडियो है। इसके जरिए भाजपा पर कांग्रेस विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप है। वीडियो में दिख रहा है कि सोमा पटेल कांग्रेस के एक पार्षद को कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा ने 10-10 करोड़ से ज्यादा किसी को नहीं दिए। अलवर में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों, पार्कों और घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी करते थे और बाद में उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सस्ते दामों में बेचते थे। पकड़े गए बदमाशों ने अलवर शहर के कई इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी की वारदातें स्वीकार की है। इसमें चुराई गई 25 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। किसी कारोबारी या व्यक्ति का आयकर विभाग में टैक्स से संबंधित कोई पुराना प्रकरण लंबित है तो केंद्र सरकार की विवाद से विश्वास योजना के तहत 31 दिसंबर तक आवेदन करके समाधान करवा सकते हैं। सरकार द्वारा तय अवधि के बाद बकाया टैक्स पर 10% अतिरिक्त राशि भरनी पड़ेगी। आयकर दाताओं को राहत देने के लिए ही यह महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। इसमें ऐसे करदाता जिनकी बकाया मांग, ब्याज व पेनल्टी को लेकर अपील लंबित है, वे इस योजना में 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत की राजपत्र में 27 अक्टूबर को प्रकाशित अधिसूचना में टैक्स पेयर्स की योजना के तहत जमा कराई जाने वाली राशि की तिथि बढ़कर 31 मार्च 2021 तक बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की सुविधा दी गई है। इस योजना का फायदा लेने के लिए करदाता को 31 दिसंबर तक निर्धारित फॉर्म 1 में आवेदन करना चाहिए। इस योजना में विवादित टैक्स पर लगने वाले ब्याज व पेनल्टी पर भी करदाता को पूरी छूट दी गई है। गुर्जर आरक्षण मसले को लेकर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को जाम कर आंदोलन कर रहे हैं। पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को जाम कर आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के लोगों के बीच मंगलवार देर रात कर्नल बैंसला के बेटे विजय बैंसला का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान कर्नल बैंसला और विजय बैंसला दोनों समाज के बीच पटरियों पर मौजूद रहे। इससे पहले देर रात IAS नीरज के पवन समझाइश करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कर्नल बैंसला एवं विजय बैंसला की उपस्थिति में समाज के लोगों से गुर्जरों की विभिन्न मांगों पर सरकार की सहमति बताते हुए आंदोलन समाप्त करने की अपील की। इस दौरान समाज के लोग सरकारी भर्तियों में बैकलॉग व मृतकों को नौकरी व मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। ऐसे में करीब 40 मिनट तक ट्रैक पर रुके रहे नीरज के पवन वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।